संत देखी डरे सुख भयोई असंतन के, तब तो विचार मन माझ और आयो है। तब तो विचार मन माझ और आयो है। तब तो विचार मन माझ और आयो है। बैठी नृप सभा जहाँ गए पैना मान कियो, कियो एक चोज उठी जल ढरे कायो है। कियो एक चोज उठी जल ढरे कायो है। एक चमत्कार हुआ। जब राजा के दरबार में कबीर साहब पहुंच गए बोतल लेकर के, उस वैश्या बहन को लेकर पहुंच गए, तो राजा जो देखते ही दंडवत करते थे, आज राजा का सम्मान नहीं किया, आसन से उठे तक नहीं, इशारा किया बैठने के लिए। कबीर दास थोड़ा ढुलमुल कर रहे थे, लीला कर रहे थे, और हाथ में गंगा जल का वो बोतल है, लोग समझते हैं शराब है, और पूरे सभा में ठहाका मार के लोग हंस दिए, मारे एकदम निंदा पर निंदा शुरू हो गई। अब संतों ने अकेले में जाकर कबीर साहब से कहा किसी ने कि महाराज आपकी इस लीला से बहुत से श्रद्धालु भक्तों की को ठेस पहुंची, आपको तो फायदा होगा इसका, लेकिन भक्तों को इसका नुकसान होगा। नए नए भक्त कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, उनको नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है। कबीर साहब आज राज दरबार में बैठ करके लीला कर रहे हैं। इतने में सबने देखा, सबका ध्यान तो कबीर साहब की तरफ था। कबीर साहब वो जो बोतल में पानी है उसको ऐसे पलट देते हैं, ये भी देखा। पलटने के बाद कबीर साहब ऐसे हाथों से ऐसे इसे रगड़ते हैं, कबीर साहब का हाथ एकदम काला हो जाता है। वहां कुछ था नहीं ऐसा, लेकिन काला हो गया। ये देखा ये क्या चमत्कार हो गया। तुरंत राजा ने कहा कि महाराज क्षमा करें, अभी जो आपने किया ये क्या लीला है। कबीर साहब ने कहा कि कुछ नहीं, जगन्नाथपुरी में मंदिर में आग लग गई थी, पुजारी जी आग की लपेट में आ रहे थे, उनके हाथ में भोजन की थाल थी जो भगवान को भोग लगाने जा रहे थे। आग लग जाती तो भोजन की थाल गिर सकती थी, इसलिए हमने उसको यहीं से बुझा दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां से कोई जगन्नाथपुरी में जाकर के कैसे आग बुझा सकता है। लोगों ने कहा कि झूठ बोलने लगा, आजकल तो इसके बाद विश्वास मत करिए महाराज। बोले लेकिन कबीर साहब कभी झूठ बोलते नहीं, इतना मुझे पता है। अच्छा तो आप पता लगाइए। कबीर साहब तो घर चले आए। उधर राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, जगन्नाथपुरी जाइए, और साथ में 2 पंडित जी को भेजा, जाइए पता लगाइए। जगन्नाथपुरी में दर्शन किए और समय बताए। पुजारियों से पूछा कि क्या इस समय में कोई आग वाली घटना घटी थी। बोले हाँ हाँ, यही भंडारे में आग लगी थी। पुजारी की धोती जल जाती और वो थाली बिखर जाती, वो तो तुरंत कहीं से कबीर साहब आ गए बनारस के आपके, और उन्होंने पानी डाल करके बुझाया। न केवल बुझाया, इन जली हुए कपड़ों को उन्होंने रगड़ा और रगड़ रगड़ के आग को बुझा दिया है, दाब दाब। और वो सैनिक और 2 ब्राह्मण जब लौट के आए, बोले महाराज चाहे जितनी भी निंदा हम लोग करें, लेकिन बात तो सही निकली। तब रानी ने कहा
कि हम लोगों से बड़ी गलती है, ऐसे सिद्ध संतों पर हम लोगों ने अश्रद्धा किया, उनका अपमान किया, उनकी निंदा हम सुनते रहे, हम लोगों से बहुत भारी गलती हुई है। राजा ने कहा कि चलो माफी मांगते हैं। चलिए, राजा और रानी मंत्री से कहते हैं हम लोग कबीर साहब के कुटिया पर जाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे, हमसे बड़ी गलती हुई। रथ लगाया, बोले रथ पर नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। पैदल चलकर आए और ऐसे नहीं जाएंगे, एक अपराधी जैसे जाता है, हम वैसे अपराधी की तरह जाएंगे। मुख में तिनका दबाया और मुख में तिनका दबाकर एक कुल्हाड़ी कंधे पर लिया। तिनका इसलिए कि हम तिनके की भांति हैं, तुच्छ है, मेरा सारा अभिमान समाप्त हो गया है। मुख में तिनका दबाकर चले आ रहे हैं। हल्ला हो गया, राजा साहब कबीर साहब से माफी मांगने आ रहे हैं। तो आगे आगे खबर पहुंच गई कबीर साहब, और बीच बाजार से होकर के जब चले आ रहे थे राजा रानी, तो दूर से ही जब देखा, निक से बाजार होय के डारी दई लोक लाज, निक से बाजारी हो के डारी दई लोक लाज, पियो मैं आकाज छीन छीन तन छीजिए, पियो मैं आकाज तन छीन छीन छीजिए। दूरी ते काबिर देखी गए अधीर माँ, दूरी ते काबिर देखी गए हैं अधीर माँ, आए तो उठी आगे कहियो डारी मत लीजिए। आहा, दूर से कबीर साहब ने देखा तो दौड़ पड़े, नहीं नहीं राजन, नहीं नहीं, हो गया। दोनों प्राणी दंड, गुरुदेव क्या आपने मुझे माफ किया, हम अपराधी हैं, हम अज्ञानी हैं, संशय करना हमारा स्वभाव हो गया है, मैंने अपने गुरुदेव पर संदेह किया है, मुझे क्षमा, त्राहीनाथ त्राहीनाथ। पुकारने लगे। कबीर साहब ने आहा हा, बंधुओं, अपराध महसूस करने का एक यही तरीका शास्त्र में है। आपको याद होगा जब अंगद जी लंका में रावण से कह रहे थे, रावण अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चाहो तो राम जी से माफी मांग सकते हो। हाँ, दसने गहु तृण कंठ कुठारी, तृण को दबाओ मुख में, कंठ में गर्दन पर कुल्हाड़ी को रखो, और परिजन सहित संग निज नारी, परिजन सहित संग निज नारी, परिजन सहित संग लिए नारी।
सकल भय हे रावण, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मुख में तिनका दबाओ, गर्दन पर कुल्हाड़ी रखो, पत्नी और पूरे परिवार को साथ में लो और जनक नंदिनी किशोरी जी को आगे करके तुम पीछे पीछे चलो। राम जी तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हें हृदय से लगा देंगे और अकंटक लंका का राज तुम करते रहना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे राम जी इतने उदार हैं।